Hello my dear students, welcome back to my online class. In this class we are going to practice second question of notice. Notice का जो second question है उसका अभ्यास करने जा रहे हैं. देखो question. Suppose your school is going to organize an educational tour. देखो an educational tour. Your school is going to organize an educational, एक शैक्षिक भ्रमण का आयोजन करने जा रही है. कहाँ के लिए? नॉर्थ इंडियन हिस्टोरिकल प्लेसेस, उत्तर भारत के ऐतिहासिक स्थानों पर जाने के लिए. कब है? टाइम भी दे दिया, ड्यूरिंग समर वेकेशंस, ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान. राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखो. राइट ए नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ, क्या होता की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनकी ओर से, मतलब अपने आप को यहाँ प्रिंसिपल मानना. अपने स्कूल के प्रिंसिपल की ओर से आपको नोटिस लिखनी है. क्या कहते हुए? इन्फॉर्मिंग, जानकारी देते हुए, एंड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, और इच्छुक विद्यार्थियों के नाम आमंत्रित करते हुए. नाम आमंत्रित करना मतलब भाई जो टूर पर जाने का इच्छुक है वो अपना नाम दे सकता है. इस तरह से आपको जानकारी देते हुए नोटिस लिखनी है. अब इसमें भी स्कूल का नाम नहीं है, इसलिए आपने अपने स्कूल का नाम लिखा. देखो, गुड्ढा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल. ये लिखने के बाद में यहाँ पर लिखा आपने गुड्ढा गुड़जी. ये लिखने के बाद में डेट, आपने डेट देखो यहाँ लिख सकते हो इस लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, या इसके नीचे लिख दो आपने इस लाइन में, जैसे कि आज डेट, आज की तारीख, जिस दिन लिखते हैं उस दिन की डेट लिखी जाती है. लेकिन सपोज करो आप 5 मार्च को एग्जाम दोगे तो आपने लिख दिया यहाँ पर 5 मार्च 2021, ऐसे लिख दिया. आप डेट अलग भी लिख सकते हो, आप डेट ऐसा भी लिख सकते हो, मार्च 5, यहाँ पर कोमा आएगी 2021, ये भी डेट से कोमा यहाँ आएगी, वहाँ पहले वाली डेट में कोमा नहीं आती है. ये लिखने के बाद में यहाँ सेंटर में नीचे वाली लाइन में आपने लिखा नोटिस, NOTICE, ये आपने नोटिस लिख दिया. नोटिस के नीचे टाइटल देते हैं. टाइटल क्या है? एजुकेशनल टूर. तो आपने लिखोगे टू नॉर्थ इंडियन हिस्टोरिकल प्लेसेस, बड़ा हो जाएगा, एजुकेशनल टूर टू नॉर्थ इंडियन हिस्टोरिकल प्लेसेस, बड़ा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में लिखो एजुकेशनल टूर टू नॉर्थ इंडिया, बस इतना भी लिख सकते हो, या एजुकेशनल टूर कर दो बस, एजुकेशनल टूर. ये एजुकेशनल टूर टाइटल दे दिया. ये देने के बाद में यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, ऑल द स्टूडेंट्स, all the students of the school are hereby informed that all the students of the school are hereby informed that के बाद में कारण. देखो यहाँ पर योर की जगह क्या लगा दोगे? आवर. यदि योर से स्टार्ट नहीं है क्वेश्चन तो भी आपको आवर से इस तरह से कारण बताना पड़ेगा. यहाँ पर योर की जगह हम आवर कर रहे हैं, लेकिन सपोज करो क्वेश्चन किसी भी तरह से लिखा जा सकता है, उसमें ये योर वगैरह इस तरह से न बताकर किसी भी तरह से कारण बता दिया जाता है. 2 बातें क्वेश्चन में अवश्य होती हैं, एक तो कार्यक्रम कौन सा है यहाँ पर है, और जैसे कि क्या है, कहाँ का है, किस तरह का है, ये 2 बातें जरूर होती हैं. All the students of the school are hereby informed that your is गया our school is going to organize an educational tour to लिख दो आगे, नॉर्थ इंडियन हिस्टोरिकल प्लेसेस.
आगे बता दिया, कब टाइम बता दिया, ड्यूरिंग समर वेकेशंस, ड्यूरिंग कमिंग आने वाली ग्रीष्मकालीन भी लिख सकते हो, ड्यूरिंग समर वेकेशंस या ड्यूरिंग दी कमिंग समर वेकेशंस, समर वेकेशंस, ये लो आने वाले ग्रीष्म छुट्टियों के दौरान। ये इतनी बात बता दी। अब महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, टूर कितने दिनों का होगा, तो आप जैसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कब जाएंगे, ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान एक निश्चित तारीख है, यहाँ पर नहीं है, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाद में, लेकिन यहाँ पर टूर कितने दिनों का होगा। तो आपने लिखा जैसे कि, या फिर हम नॉर्थ इंडिया के कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ जाएंगे, बस ये जिक्र कर दिया। तो यहाँ पर ऐसा भी बता सकते हो, बड़ी हो जाएगी, लेकिन इतना है, टूर कितने दिन का होगा, द टूर विल बी ऑफ कितने दिनों का होगा। सपोज करो यहाँ पर लगा दिया जैसे कि 8 से 10 डेज, 8 to 10 डेज, 8 से 10 दिनों का होगा। ये लिख दिया। ये लिखने के बाद में चार्ज ऑफ द टूर यहाँ पर लिख दिया, विल बी, जैसे कि क्या है, आपने जैसे कि 10 दिनों का टूर है तो पर स्टूडेंट के अनुसार आपने लिखा यहाँ पर जैसे कि 15, जैसे कि 15 to 16,000 रुपीस पर स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी का चार्ज कितना होगा, 15 से लेकर 16,000 रुपये होगा। बस ये बातें बता दी। ये बातें बताने के बाद में और आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आगे लिखोगे अब जैसे कि आप कहाँ से शुरू करोगे, किस में जाओगे, जैसे कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर स्कूल कैंपस से हम रवाना होंगे इन ए लग्जरी बस, ठीक है, इतना बता दिया। बताने के बाद में इंटरेस्टेड, सीधा ही है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स may give their names, जैसे कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स वो अपना नाम दे सकते हैं। किसको देंगे, यहाँ पर अंडरसाइंड कौन है, टू दी अंडरसाइंड प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल जनरली क्या नाम नहीं लेता है, क्लास टीचर्स को दे सकते हो, हेड बॉय को दे सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से। तो क्लास टीचर का नाम दे देते हैं यहाँ पर, जैसे कि मे गिव देयर नेम्स टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, ठीक है। इस तरह से अपने अपने कक्षा अध्यापकों को जो इच्छुक स्टूडेंट्स है वो नाम दे सकते हैं। कब तक है, 10 दिन का जिक्र कर दिया, विथ इन 10 डेज, जैसे कि विथ इन 10 डेज, 10 दिनों में। बस यहाँ पर 10 दिन दे दिया, 10 दिनों के अंदर दे दें। अब क्या है, इतना जारी करने के बाद में जैसे यहाँ पर साइन कौन करेगा, देखो यहाँ एक लाइन खाली छोड़ दी आपने और यहाँ पर आपने नाम लिखा, जैसे कि प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का नाम क्वेश्चन में है तो वही लिखेंगे, नहीं है तो आप कोई भी नाम लिखो, जैसे कि नंद किशोर, इस तरह से नाम लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया प्रिंसिपल कर दिया। अब यहाँ पर काउंटर साइन, देखो ये प्रिंसिपल सर की परमिशन लेने के लिए लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो जारी करने वाले खुद ही क्या प्रिंसिपल है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं लिखा जाएगा। बस इतना लिखने के बाद में आप क्या है, बॉक्स को क्लोज कर दो।
इस तरह से। ये आपकी क्या हो गई, नोटिस हो गई। ओके, थैंक्स।